जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुराग शर्मा आपके अपने कोचिंग सेंटर शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल संख्या पद्धति, कौन सा चैप्टर प्यारे बच्चों? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के हमने 1 से 107 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कितने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? 107 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा 108 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा प्यारे बच्चों? 108। तो शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बेटा पढ़ने से पहले आप अपना मुंह माँ धोकर बैठियो, कभी नींद आ जाता मैं बैठो हो, ठीक है? क्योंकि गर्मियों के मौसम हो गए और पंखा चलती थारी आंख बंद होने लगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। तो शुरू करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ में कभी कभी थोड़ा बहुत हंसी मजाक होनी भी ज़्यादा जरूरी है। तो 108 क्वेश्चन में कह रहा 6 अंकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 6 अंकों की संख्या है 35624, यानी कि x 35624। ये 6 अंकों की कोई संख्या दे दी उसने, एक संख्या और दी उसके साथ में। उसने कहा 125 57 125 12 57 सॉरी y और 4 क्रम से 11 और 72। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 11 और 72 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 और पूर्ण से विभाजित है। तो उसके बाद में कह रहा एक तो मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी प्यारे बच्चों, एक इसमें मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद में x y का जो भी मान होगा उसमें क्या करना होगा आपको? 5x माइनस के 2y, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन में मुझे काम करना। तो ऐसे क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं, तो आपको करेंगे। देखो पहला होगा इसमें x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 11 से विभाजित का नियम लगा के। और 11 का विभाजित का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो बताओगे 11 का विभाजित का नियम कहेगा सम संख्या, भाई जो सम संख्या होगी उनका योग माइनस विषम संख्या होगी उनका योग। और दोनों का क्या होगा प्यारे बच्चों? अंतर होगा। दोनों का क्या होगा? अंतर। और अंतर क्या होना चाहिए? या तो 11 या फिर कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 0। दोनों संख्याओं का अंतर या तो 11 हो या क्या हो आपका? 0 हो, तभी वो संख्या किससे कटेगी? पूर्ण रूप से 11 से। अब देखो यहाँ पे लिखा है x 3 5 6 2 4। इसे मैं 11 से काटने के लिए, इसे विभाजित करने के लिए x की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो 5 होगा, x में 5 जुड़ेगा, 5 और 2 7। कितना होगा प्यारे बच्चों? 7। यानी कि इधर x की वैल्यू है, इधर जुड़ेगा कुछ ना कुछ। दूसरा क्या होगा? 3 और 6 9, 9 और 4 13। 9 और 4 कितना होगा प्यारे बच्चों? 13। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह कितना रख दूं, x में 6 जोड़ दूं, इसमें x की जगह कितना रख दूं? 6। तो 7 और 6 13, 13 में 13 गई प्यारे बच्चों। कितना होगा? 0। और 0 यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? x की वैल्यू होगी 6। x की वैल्यू कितनी होगी? 6। ऐसे ही हम y का मान निकालने लगे। y के नियम में क्या कहता है? y के मान निकालने के लिए 125 7y 4 यो कह रहा 72 से विभाजित। तो 72 का मतलब वो संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। 9 से काट लो। 9 का सबसे आसान होता है संख्याओं का योग। किससे कटेगा प्यारे बच्चों? 9 से। तो कितना होगा? 3 और 5 8 और 7 15। और 15 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी? 5 और 2 7 और 1 8, 8 7 15 4 सॉरी इसके बाद में तो है ना। देखो 3 और 5 8 7 15, 15 4 19। 19 के बाद में ऐसी संख्या बताओ जो 9 से कटेगी। 9 3 27, 9 2 18। 21 से पहली संख्या थी, घटा सकते नहीं, बढ़ावेगी। तो यानी कि क्या करेंगे हम? कहाँ पे जाओगे? 27 में जाने के लिए कितना जोड़ोगे इसमें? 27 हो जाओ। 19 में कितना जोड़ो कि प्यारे बच्चों कितना हो जा? 27। बताओ कितना होगा? 19 और 1 20, 7 और 1 8। y का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 8। अगर मैं y के स्थान पे कितना रख दूं? 8। तो यह संख्या क्या होगी? मेरी पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखेंगे अब मेरे पास में x का भी मान होगा। x का मान 6, y का मान 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कहा था उसने? 5x
माइनस के 2y बराबर क्या होगा। तो देखेंगे 5 गुणा x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 8 माइनस 2 गुणा y का मान कितना होगा, x का मान 6 y का मान 8, तो 5 छंग 30 और माइनस 8 दूनी 16 और 30 में तो 16 घटा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 14। तो समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन कर लिए इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा आप ध्यान से करोगे तो ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या 6 8 7, उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या दिया इसने x 29, 6 8 7 29 9 से विभाज्य हो। भाई 9 से विभाज्य हो, 9 का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, 9 का नियम कहता है अंकों का योग किससे कटे 9 से, तो काट दो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। अगर मैं यहाँ x की जगह 4 रख दूँ तो 32 और 4 36, 9 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, नो बताओ। 32 में 4 जोड़ूंगा 36 हो जाएगा, 36 क्या मेरा 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 9 चौक 36 कट गया पूरा का पूरा, यानी कि x की जगह कितना होगा प्यारे बच्चों 4, x की जगह क्या होगा 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने, क्वेश्चन में पूछा उसने कि 2x का मान कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा उसने 2x का मान क्या होगा, तो रख दो 2 गुणा x का मान कितना होगा 4, 4 दूनी 8, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया प्यारे बच्चों। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 110। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और मैथ सीखने का एकमात्र यही तरीका है कि आपको पहले अपने छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट, जोड़ना घटाना, विभाजिता के नियम, बोर्ड मास के नियम, किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालने, किसी संख्याओं में घनमूल की पहचान कैसे करें, ये सारे टॉपिक, एलसीएम, लेसम ऐसे निकालना, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है। जब तक आपको ये नहीं होगे तो आप सवाल को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करोगे। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उन्हें देखो, आप ही की भाषा में बनाई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 110। देखेंगे यदि संख्या x4 8 से पूरी तरह विभाजित हो, देखो 8 से पूरी तरह विभाजित हो, उसने कहा x के मान के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी रखे, x के मान के लिए सबसे छोटी संख्या। देखो 8 की विभाजिता का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, लास्ट के जो 3 अंक है उनका मतलब वे संख्या है आपकी किससे कटनी चाहिए 8 से, जो लास्ट की 3 संख्या है वे किससे कटनी चाहिए प्यारे बच्चों 8 से। इसे मैं क्या लिख सकूं 5 0 4 लिख दूं तो कितना हो जाएगा 8, 8 छंग 48, 2 बच गया 24 होगा, 8 3 24 कट गया। अब 0 से भी छोटा कोई संख्या होवे, बताओ बताओ बताओ, 0 से कोई छोटी संख्या होगी आपकी, नहीं होती, तो 0 ही क्या होगा प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। देखो ये जो चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, ये आपका दिमाग हिला कर रख देगा चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। जैसे ही आप इस चैप्टर को खत्म करोगे आपके वर्गमूल वाला चैप्टर होगा जो कि बहुत आसान है, ऐसे समझा दूंगा जैसे आप कुछ एक बच्चे नहीं करते वो जोड़ के सवाल देता 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को, उन्होंने कहते रखिया जागते वाले सवाल दे रहे सर्दी, वे वाले बिल्कुल ऐसे। तो देखेंगे 111, यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों 43, A 53, 25, B 8 और 9 से विभाज्य हो, यानी कि 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, तो उसने कहा ए का मान, B का मान, और जो भी इनका माना होगा उन्हें क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे उन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो करो सोल्व। 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट किससे कटे प्यारे बच्चों 8 से, लास्ट की 3 डिजिट किससे कटेगी प्यारे बच्चों 8 से। अगर मैं काटूं तो 8 दिए 24, 1 बच गया,
कितना रखो, 6 रख दो, तो यानी कि 8 दूनी 16, तो b का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से b का मान होगा 6। और जब ये b का मान होगा तो संख्या कितनी बनेगी, 43, a 5 3 2 5 और b का मान 6। अब इसे 9 से काटेंगे और 9 से काटने का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए प्यारे बच्चों, 9 से। तो काट दो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28। 28 में कितना जोड़ूंगी, 36 हो जा प्यारे बच्चों, बताओ 28 में कितना जोड़ूंगी, 36 हो जाएगा। अगर मैं 28 में 8 जोड़ दूँ 36 हो जाएगा, जब भी तो 9 से कटेगा। तो यानी कि a का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 8। a का मान कितना होगा, 8। अब मेरे पास में a का भी मान है और b का भी मान है। a और b का मान पूछा था क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखेंगे a और b का मान, यानी कि a का मान कितना होगा 8, b का मान कितना होगा 6, 8 और 6 14, 8 और 6 कितना होगा प्यारे बच्चों, 14 होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा देखेंगे, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या, एक सेकेंड, तो देखेंगे क्या कहा, 8 अंकीय संख्या, 8 अंकों की संख्या कितनी है, 44 32 44 32 a 4 3 b 9 और 5 से विभाज्य हो, 9 से भी कटेगी और ये संख्या प्यारे बच्चों आपकी 5 से भी कटेगी। a और b का योग ही पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन। देखो भाई 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, बताओ प्यारे बच्चों, भाई 5 से विभाजिता का नियम कहता है, 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि उसके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, या तो कितना हो प्यारे बच्चों, 5 हो या 0 हो। अगर मैं इस संख्या में b का मान कितना मान लूं, b का मान होगा आपका 0, तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों, 44 32 a 430। 9 का मतलब क्या होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 और 3 20, 20 में कितना जोड़ोगे, 9 से कट जा 7, तो a का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 7, a का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 7। और उसने कहा a प्लस b के अंकों का योग होगा, तो a का मान कितना है प्यारे बच्चों 7, b का मान कितना है 0, और 7 में 0 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 113 एंड इस टाइप का सेकंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन, 4m 37 0 942 6 7 n 8 और 11, प्यारे बच्चों क्या कहा उसने, 8 और 11 दोनों से विभाज्य हो, 8 और 11 दोनों से विभाज्य हो, m और n का पूर्णांक होगा। क्या कहा उसने, 8 और 11 से विभाज्य हो, तो इसका पूर्णांक कितना होगा प्यारे बच्चों, m और n का मान निकालना, क्या होगा m और n का मान। तो देखेंगे m और n का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 113। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 113। 113 क्या कहता है देखेंगे, भाई मुझे पता कि 8 से वो संख्या कब कटेगी, 8 से विभाजित का नंबर होता है लास्ट के जो 3 नंबर होंगे, क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट के जो 3 नंबर होंगे वे किससे कटेंगे, 8 से। जो लास्ट के जो 3 नंबर होंगे वे किससे कटेंगे, 8 से, और 8 से काटने के नाम का 6 7 n
और बट्टे 8 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं काटू इसे 8 अठे कितने हो गए 64, 3 बचेगा। अब ऐसी संख्या क्या होगी जो 3 के पीछे लगाऊं कट जाओ 32, यानी कि n का मान कितना होगा 2। और ऑप्शन में चले जाओ n का मान 2 एक में ही है, यानी कि n का मान 2 और m का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 5। अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर आप चेक करना चाहो आंसर तो यही आओगा। मेरी तरफ से क्वेश्चन हो चुका, ठीक है प्यारे बच्चों। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 114 और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है 785, क्या कह रहा मेरे प्यारे बच्चों 785 x 36 78 y को 72 से विभाजित कीजिए। को 72 से विभाजित कीजिए और विभाजित करने के बाद में x का भी मान निकलेगा प्यारे बच्चों, और कहीं का मान निकलेगा प्यारे बच्चों y का भी मान निकलेगा। उसके बाद में कहा x और माइनस y, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू बताओ। तो करेंगे, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे बहुत होशियार हो आप लोग। तो 72 को काटने के लिए 8 से भी कटेगी वो संख्या 9 से भी कटेगी, और 8 का नियम क्या कहता है लास्ट के 3 नंबर किससे कटे 8 से कटने चाहिए। तो लास्ट के जो 3 नंबर हो गए वे किससे कटने चाहिए 8 से। तो काटो, क्या दिक्कत आ रही। तो 7 8 और y और बट्टे कितना होगा 8 होगा। तो काटो 8 नाम 72, 6 बच गया, 4 कर लिख दो। अगर मैं 4 लिखूं तो 8 8 64, यानी कि y का मान कितना होगा प्यारे बच्चों y का मान 4, और y का मान 4 होगा तो संख्या कितनी होगी 78 5 x 36 784, ये संख्या होगी। 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए प्यारे बच्चों 9 से। योग किससे कटना चाहिए 9 से। तो जोड़ दो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 6 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 4 48, 44 और 4 48। अब देखो 9 कटेगा 9 पंजे 45 काट सके कितना है। अब 9 पंजे 45, 9 6 54 कितना चाहिए 6। तो यानी कि x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 6। x का मान कितना होगा 6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा था उसने x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे x का मान कितना है प्यारे बच्चों 6, y का मान 4, 6 में तो 4 गए आपका कितना बचेगा 2, 6 में तो 4 गए कितना बचेगा प्यारे बच्चों 2। लिखेंगे एक बार। देखेंगे नया क्वेश्चन है आपका 115, नई टाइप शुरू होगी यहां से आपकी घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। क्या होगी प्यारे बच्चों घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों हार्ड क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि 67 की पावर 67, क्या कहा हमने 67 की पावर 67 और प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। क्या कहा इसने 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों यदि n विषम हो तो, यदि n की संख्या और n क्या है हमारी n क्या है हमारी घात है, यानी कि आपकी पावर। n विषम संख्या हो तो, n विषम हो तो जो x की पावर n होगी प्लस 1 वो आपका x प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, पूर्ण विभाजित होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देखेंगे अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैंने लिखा है यहां से 67 की पावर 67। अगर मैं इसे 67 की पावर 67 और प्लस 1 प्लस 66 लिख सकूं कि नहीं बताओ। और इसे मैं क्या लिख सकूं 67
प्लस 1 लिख सकोगे ना, बताओ कुछ गलत नहीं करा ना, कुछ अलग करा अब तक। यहाँ 67 था, 67 को क्या लिख दिया 66 प्लस 1। अब बियरमन ने क्या बताया, यदि x की पावर n प्लस 1 हो और नीचे क्या हो आपका x प्लस 1 हो, तो पूर्ण रूप से क्या होगा आपका विभाजित होगा। तो यानी कि इस वाली संख्या से यू कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा प्यारे बच्चों 66। शेषफल कितना होगा प्यारे बच्चों 66। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादातर जो भी दे रखा हो उसमें से जो सबसे जिसकी घात बनाई जावे उसमें से एक कम करके लिख दो, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। और 116 क्वेश्चन क्या कह रहा प्यारे बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा, देखो 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है। 2 की पावर 16 माइनस 1, देखो 2 की पावर 16 माइनस 1, इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं कि 2 की पावर 8, इसकी पावर 2 और माइनस 1, 1 की पावर 2 लिख लो चाहे 10 लिख लो चाहे कितनी लिख लो, 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहेगा। तो 2 की पावर 8 का मतलब 8 दूनी 16 नुक्कड़ नहीं हो जाएगा। अब न बताओ, अगर आपने 10वीं क्लास में सर्व समीकरण पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्ठ में a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना होगा, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकूं कि न बताओ 2 की पावर 8 प्लस का 1, 2 की पावर 8 माइनस का 1 लिख सकूं, और लिख सकूं तो बस हो गया। 2 की पावर 8 का मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 प्लस 1 और 256 माइनस 1, 256 और 1 कितना होगा 257 होगा या नहीं होगा, और कितना होगा गुणा 256 में देख गया 255 होगा या नहीं होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, अब इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन में दे संख्या उठाओ, ये 11 से नहीं कटने का, 13 से नहीं कटने का, 19 से नहीं कटने का, 17 से काट कर देखो, काटो भाई। मान लिया अगर मैं इसे काटू 17 एकम 17 कितना बचेगा प्यारे बच्चों, देखो 25 में तो 17 गए, 8 87 होगा, कटता नहीं। यहाँ कितना होगा 17 से काटो 17 एकम 17, 8 बचेगा 85 होगा, 17 पंजे 85 यानी कि 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 का 5 का से लगे 7 और 17 एकम 17 8 कट गया, यानी कि ये संख्या 17 से पूर्ण रूप से क्या होगी आपकी विभाजित होगी। किससे होगी प्यारे बच्चों 17 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर आप ऑप्शन में काट कर देखो, कोई सी भी संख्या से काट लेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, दोनों की पावर क्या है प्यारे बच्चों समान है। दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर समान है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं कि ये बताओ 4 की पावर 6 और इसकी पावर 2 7 है यहाँ पे, माइनस 4 की पावर 6 इसकी पावर 2 लिख सकूं या नहीं लिख सकता ये बताओ, लिख सके तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं कि ये बताओ, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला वही लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार कोई चीज जुड़ जाएगी और एक बार घट जाएगी, तो कितना होगा इसे मैंने लिख सकूं कि बताओ 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6 प्लस गुणा 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 लिख सकूं या नहीं, नो बताओ लिख सके। तो भाई देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं कि ये बताओ, अब यहाँ पे देखो इसे मैं 7 की पावर 3 इसकी पावर 2 माइनस 4 की पावर 3 इसकी पावर 2 लिख सकूंगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और कोष्ट में कितना है यहाँ से 7 की पावर 6 प्लस के 4 की पावर 6। कोई दिक्कत देखो, ये आसान क्वेश्चन है बेटा। जब आप पे सर्व समीकरण के फॉर्मूले होंगे, छोटी छोटी समीकरण मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, सर्व समीकरणों के फॉर्मूले की पूरी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, पर देखागा कौन, अनुराग सर जी। आप थोड़ी ना देखो, आप तो होशियार बच्चे हो। तो कितना होगा इसे मैं क्या लिख सकूं 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3, 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 और गुणा में कितना हो जाएगा 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा हो,
जब आप करोगे सरसमी का लगाओगे, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है आपको। 7 की पावर 3 का मतलब कितना होगा प्यारे बच्चों? 343। 4 की पावर 3 का मतलब कितना होगा? 4 चौक 16 चौका 64। और यहाँ कितना होगा? 343 प्लस के 64 और कितना होगा? 7 की पावर 6 प्लस के 4 की पावर 6 करेंगे कितना हो जाएगा? अब देखो जब मैं 343 को इसमें जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? घटाओ इसमें से 13 में 4 गए, 13 में 4 गए 9, कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचेगा? 3, 3 में 6 नहीं जाते, 13 में 6 गए, 7 बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है प्यारे बच्चों। और 2 का 2 गुणा, इसे घटाओ 304 और 3 7, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 407 होगा। और गुणा कितना होगा? 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे काट कर देख लो, अगर इन संख्याओं में तो ऑप्शन में तो जोड़ सी भी संख्या काट दे, वही क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर होगा 33 से देख लो काट के कटेगी कोई सी संख्या। किससे प्यारे बच्चों? 33 से कटेगी आपकी, 33 से कट जाएगी यह संख्या आपकी पूर्ण रूप से। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 33 से आपका 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 आपका किससे कटेगा प्यारे बच्चों? 33 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देखो ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा आपको। इनके लिए आपको अपना बेस मजबूत करना होगा, बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे, जब ये समझ में आओगे नूनी आने के। देखो यहाँ पे लिखा 18 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 2 की पावर कितनी प्यारे बच्चों? 2 की पावर 31 को 5 से भाग दो। कितना भाग दो? 2 की पावर 31 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा प्यारे बच्चों? देखो जहां कहीं भी ऐसे क्वेश्चन हो और कहीं पे भी 5 की पावर से 5 से भाग दिए हुए और कितनी भाग हो, सॉरी कितनी भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हमेशा शेषफल कितना बचेगा प्यारे बच्चों? अगर 5 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना बचेगा? 3। और जोन सी संख्या यहां से होगी वही घटा दियो। जैसे 5 में तो 2 घटाऊं कितना बचेगा? 3। तो 3 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शेषफल होगा। नहीं तो सवाल बहुत बड़ा है, नहीं तो सवाल बहुत बड़ा। 2 की गुणा 31 बार करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा आपको? 2 की पावर 2 गुणा कॉमन लेना पड़ेगा और 30 हो जाएगी। तो 15 दूनी 30, 15 की प्लस चलानी पड़ेगी, 4 प्लस 1 लिखेंगे वो कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या कह रहा? देखो 3 की पावर 25 प्यारे बच्चों, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, इसके योग का मान पूछ रहा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, पर देखने में बहुत हार्ड लग रहा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखेंगे भाई। से मैं देखो अगर मैं इसमें से 3 की पावर 25 कॉमन ले लूं तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 1। यहाँ से कितना बचेगा? 3 की पावर कितनी बचेगी प्यारे बच्चों? 25 में 26 में तो 25 गया 1, यानी कि 3 की पावर 1। यहाँ से कितना बचेगा? 3 की पावर 2। यहाँ से कितना बचेगा? 3 की पावर 3। अब जोड़ दो कितना होगा? 3 की पावर 25 गुणा 3 और 1 4 गुणा 3 तिये, और 1 मिनट 1 प्लस 3 तिये 9 और 9 तिये 27। इन आपस में सभी को जोड़ दो तो कितना होगा? 3 की पावर 25 और कोष्ट में कितना होगा? 3 और 1 4, 3 और 1 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 27 कितने हो गए प्यारे बच्चों? 40। अब देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकूंगे 40 गुणा 3 की पावर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको करना खुद। 3 की पावर कितनी होगी प्यारे बच्चों? 40। अब वो पूछ रहा था कि किस संख्या से विभाजित है। अब देखो 40 को ऑप्शन में जोड़ सी संख्या काट दे, 40 को ऑप्शन में जो संख्या काट देगी वही संख्या आपकी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो कौन सी संख्या कटेगी? देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कोई संख्या नहीं काटती। देखो भाई ऑप्शन में 11 16 25 30 काटती नहीं। तो एक काम करो 40 में से इसमें से एक पावर इसे मैं भी लिख सकूं कि 3 की पावर 24 लिख सकूं। भाई मान ले इसमें 3 की पावर कितनी थी प्यारे बच्चों? 25। इसमें तो मैंने एक कॉमन ले ली तो कितनी रहेगी बाहर?
24 तो अंदर पूरी रहेगी, एक अलग होगी तो 4 तिये 12, यानी कि 3 की पावर 24 और गुणा 120। 120 को काट कर देख, ऑप्शन में तो कोई संख्या काटती हो, 11 तो नहीं कटता, 16 तो कटेगा, देखो नहीं कटता क्या, 16 से नहीं कटता, 25 से नहीं कटता, 30 से कटेगा प्यारे बच्चों। किससे कटेगा? 0 की 0 और 3 चौक 12, तो यानी कि 3 यो किससे कटेगा? पूर्ण रूप से 30 से यो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 30 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा देखेंगे। 2 की पावर 51, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा? तो वही है, क्या करेंगे, 2 की पावर 51 इसमें से कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा, 51 और 3 गए 2 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 की पावर प्यारे बच्चों 4। तो करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 51 गुणा 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अरे नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना होगा 2 गुणा 51 गुणा 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 कितना होगा प्यारे बच्चों? 15 और 16 कितना होगा? 15 और 16 बताओ, 15 और 16 होगा आपका 31। 15 और 16 कितना होगा प्यारे बच्चों? 31। अब देखो 31 आपकी है भाज्य संख्या है, ऑप्शन तो कोई काटने का नहीं। अगर मैं इसमें से 2 की पावर 50 2 कॉमन ले लूं और गुणा 31, 31 दूनी कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 31 दूनी 62, और अगर एक और 2 कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये 49 रह जाएगा नहीं, तो 2 की पावर 49 और कितना बचेगा प्यारे बच्चों 31 की गुणा किस में करेंगे 4 में, तो 4 एकम 4, 4 3 12, क्योंकि वो संख्या काट नहीं रही थी 62 को, ऑप्शन में कोई संख्या नहीं काटती, ऑप्शन में 62 को कोई संख्या नहीं काटती। 124 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी संख्या काट लेगी वही इसका आंसर होगा। आंसर में 124 है, 124 से 124 पूरी बार कट रहा, तो यानी कि ये संख्या है आपकी 124 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो आपका फीडबैक है, जो जैसा आपको अच्छा लगा वो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी।